हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो मैं आ चुकी हूँ अभी नहा के और मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एक गृहिणी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है गाइस, क्योंकि घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड का सारा काम करना, खुद के लिए भी ध्यान रखना। तो मेरा मानना है कि सुबह जब आप जल्दी उठते हो तो आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और ये कौन कौन मानता है ये भी बताना। तो सबसे पहले मैं नहा के आती हूँ और उसके बाद में करती हूँ मैं थोड़ा अपनी केयर, यानी अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग नहाने के बाद तुरंत किचन में चले जाते हैं, काम करने लगते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ना बाद में थकान सी महसूस होती रहती है, ये आप नोटिस करना। लेकिन अगर जो लोग अपने आप को पहले पैम्पर करते हैं, थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं, थोड़े से अपने साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं, अपनी खूबसूरती को भी देखते हैं, तो वो दिन भर भी अगर काम कर लेंगे ना तो बिल्कुल नहीं थकते हैं। ये सच बता रही है, मैंने खुद अपने आप में रियलाइज़ किया है। जब मैं सुबह पहले उठ के सारे काम करती थी, इसके बाद में खुद को तैयार करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे अंदर से एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अभी क्या होता ना गाइज, कि मैं जब पहले नहाने के बाद में सीधा श्रृंगार करती हूँ, अपने आप को पहले बनाती ठनाती हूँ, इसके बाद सारे काम शुरू करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे सच बता रहे मैं इस घर की रानी हूँ और मैं अब सारे काम करूँगी और उसके बाद में मुझे बिल्कुल थकान भी नहीं महसूस होती है। 2026 की गृहिणी को इसी तरीके से होना चाहिए। सबका ध्यान रखो और खुद का भी ध्यान रखो। इसके बाद में मैं फटाफट से मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई थी। तो यहाँ मैंने एक बॉटल में गंगा जल, गुलाब जल और इत्र मिला के रखा है, उसको मैं स्प्रे कर लेती हूँ, अक्षर डाल लेती हूँ और यहाँ पे थोड़ा मीठे के लिए चीनी डाल लिया है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे को मैं चीनी वाला जल चढ़ाती हूँ शिव जी पे। यहाँ मेरे मंदिर की पूजा हो चुकी है, तो मैं अब चलती हूँ मंदिर, क्योंकि देखो मंदिर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और शिव जी के पास बैठना, उनको देखना, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना रिलैक्सिंग, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। और ये पता है एक गृहिणी की थेरेपी भी होती है मंदिर जाके भगवान के समक्ष बैठना, क्योंकि पता क्या है, चलाने वाला तो भगवान ही है और अगर हम उनके पास बैठते हैं तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है। उधर से मैं आई थी तो थोड़ी मिठाई लेके आई थी, आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे पे मैं वाइट कलर की मिठाई का ज़्यादा भोग लगाती हूँ, लक्ष्मी जी को भोग लगाती हूँ, जिससे मेरे घर में सुख समृद्धि और प्यार बना रहे आपस में। कहते हैं मिठाई लेके आना फ्राइडे में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप भी ये करके देखेंगे तो आपको खुद ये फ़र्क पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में अब होती है किचन की ड्यूटी शुरू। तो यहाँ मैंने फटाफट से चाय बना ली है और चाय सच बता रहे मैं बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ और मुझे पहले में सुबह सुबह चाय ही चाहिए होती है। इसके बाद अब होगी मेरी लंच की तैयारी। तो यहाँ पे एक 10 रुपए का पैकेट था मेरे पास, जिसमें मसाला भी निकला था, वो मैंने सोयाबीन बड़ी का, तो सोयाबीन मैंने हल्का गुनगुने पानी में भिगो दिया है, अभी अच्छे से फूलेगी। इतने में मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। मैं लास्ट में चीनी डालती हूँ, कौन कौन ऐसा करता है ये भी बताना। इसका फ़ायदा ये होता है अगर आपको शुगर होने वाली होगी भी तो भी आपको शुगर नहीं होती है, क्योंकि आप चीनी पहले डाल के अगर बार बार उसको बॉयल करते हो ना तो वो कैरामाइल बनाती है। और इस तरीके से अगर आप करोगे, पूरी चाय बनाने के बाद में चीनी डालोगे एंड एक खौल के बाद में आप छान लोगे, तो ये शुगर वाले पेशेंट भी पी लेंगे ना, फिर भी उनकी शुगर बिल्कुल हाई नहीं होती है। ये मैंने अपने पापा पे भी ट्राई करके देखा था, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आलू कट कर दिए थे गाइस, और आलू तो ये समझ लो मेरे हर सब्जी में ज़्यादातर पड़ते ही पड़ते हैं, क्योंकि मेरे 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और वो ऐसे डायरेक्ट सोयाबीन बड़ी वगैरह नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मुझे आलू डालना ही पड़ता है। और ज़्यादातर घरों में जिनके घरों में बच्चे होते हैं ना, उनको आलू ज़्यादातर बनाना ही पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे आलू से ज़्यादा ही रिलेट करते हैं। यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बड़ी वाली बेटी के लिए भी छान दी है चाय। अब हम सारे लोग मिलके पहले चाय एंजॉय करेंगे, इसके बाद आगे का काम करेंगे। चाय पीने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल लिया है, अब आटा गूंद दूंगी और इसके बाद में अब मैं रोटी और सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि देखो सुबह सुबह ना हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो एक माँ की दिनचर्या जो होती है वो यही होती है पहले। इसीलिए मैं कहती हूँ जो लोग जल्दी उठते हैं वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप देर से उठोगे तो आप अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाओगे। और हाँ, जल्दी उठने के लिए आपको
रात में कम से कम 10 बजे तक प्रॉपर सो जाना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तो आप सुबह जल्दी उठने की हालत में नहीं होते हो, क्योंकि हमारा लीवर भी यार काफ़ी टाइम चाहता है। जब हम रात में देर से खाते हैं तो वो उसको पचाने में बहुत टाइम लेता है, और जब ये पचाता है ना तो बहुत बॉडी में आलस भी देता है। अगर आप जल्दी खाते हो तो ये जल्दी पच जाता है, फिर आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली हो जाती है और आपको सोने का ज़्यादा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में चलो आज रेसिपी भी अपनी शेयर करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ एकदम सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का। आज मेरे माधव भी खाएंगे, इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ने पहले ही कह दिया था कि मम्मा प्याज मत डालना, आज माधव भी खाएंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है। वैसे मैं माधव के लिए कुछ अलग बनाती हूँ अगर मैं जिस दिन प्याज डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले निकाल के अच्छे से घोल दिए थे, और सच बता रही हूँ आप एक बार घुले हुए मसालों का सब्जी बना के देखना, इतना वीआईपी बढ़िया सब्जी बनता है। जैसे ऐसे महसूस होगा आपको कि आपने पता नहीं ग्रेवी में ऐसा क्या डाला है, इतना अच्छा कलर, इतनी अच्छी ग्रेवी बन के रेडी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ मेरी बड़ी भी बन भून गई थी, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बड़ी को हल्का सा मैंने ऑयल डाल के भून दिया था। अब मैं इसको अच्छे से निकाल दिया है मैंने, और अब इसको रख दूंगी साइड से। फिर उसी कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है, और अब इसमें डालूंगी पंचफोरन। पंचफोरन से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप पंचफोरन नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ना ही उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ और मेथी दाना और काला वाला जो कलौंजी होता है, क्या होता है, काला जीरा जो होता है वो होता है, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप किसी भी आलू की सब्जी में एक बार डाल के ज़रूर देखना, और मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है 10 रुपीज़ का पैकेट। तो आप लेके एक बार इसको ट्राई करना। उसके बाद मैंने गुले हुए मसाले डाले थे। अब आप ग्रेवी देख के बताएं कितनी बढ़िया ग्रेवी होके रेडी हो रही है ना। तो यही होता है, अगर आप मसाले सूखे डालोगे और उसके बाद में पानी डालोगे तो कुछ तो मसाले जल जाते हैं जिनसे उनका फ्लेवर पूरा नहीं आता, कलर नहीं आता है। अब आप देखो कितना बढ़िया कलर आया है। तो मैंने इसमें 2 गिलास लगभग पानी डाला था, क्योंकि इसमें बड़ी है तो बड़ी थोड़ा सा सोख लेती है। और इसमें अब मैंने बिसल लगने के लिए छोड़ दिया है कुकर। तो इसमें बिसल लग गई थी 2, और इसके जब तक बिसल लगी थी तो मैंने सोचा चलो धनिया भी कट कर लेते हैं। मैंने धोया धनिया और फटाफट से कट कर दिया है, क्योंकि बिना धनिया के सब्जी खाना ये तो पॉसिबल नहीं है, और मुझे तो सच बता रही हूँ धनिया वाली सब्जी बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हो मेरी सब्जी एकदम रेडी हो गई। अब मैं धनिया डालती हूँ, और कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है, एकदम रिच सब्जी लग रही है। आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत कम तेल मसाले में बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा लीवर थोड़ा फैटी है, इसलिए। और ये देखो सब्जी इतनी प्यारी बन के रेडी हो गई है गाइस। अब जल्दी जल्दी से चलो हम दिखाते हैं इस सब्जी को थोड़ा सा उलट पुलट के, क्योंकि देखो ये सब्जी बिना प्याज लहसुन की बनी है, फिर भी इतनी अच्छी बनी थी। और अब हम बनाएंगे थोड़ा सी पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी की आज रेसिपी मैं अपनी मम्मी के स्टाइल में आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि देखो सभी लोग पत्ता गोभी बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये इस तरीके की पत्ता गोभी आ जाती है कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा टेस्ट ना अलग होता है, कड़वापन सा होता है ना। तो ये कुछ ऐसी ही मेरी भी पत्ता गोभी थी, इसमें ना कुछ टेस्ट अच्छा सा नहीं था। तो पहले मैं पत्ता गोभी जब काटती हूँ तो उस टाइम पे हल्की सी चख के देखती हूँ, जिससे पता चल जाता है कि पत्ता गोभी मीठी है या फिर थोड़ी सी मतलब अलग स्वाद है उसका, थोड़ी सी फीकी टाइप की है। तो इस तरीके से मैंने उसको रख दिया था। और ये सब्जी प्याज के साथ बन रही है, वो सब्जी बिना प्याज के साथ बनाई थी मैंने, तो उससे माधव का भोग भी मैं लगा दूंगी। और ये प्याज के साथ बन रही है, इसके साथ मैं माधव का भोग नहीं लगाऊंगी। इसको मैंने धो दिया था, अब मैंने कढ़ाई रख दी है। तो प्रॉपर कुछ नहीं डाला है मैंने, ना ऑयल डाला है ना कोई मसाले डाले थे पहले, और सीधा पहले मैंने डाली है पत्ता गोभी, आलू, और उसके बाद में सूखे जितने मसाले थे मेरे पास सब डाल दिया। हल्दी, मिर्च, किचन किंग मसाला और नमक, ये 4 मसाले जो हैं वो मेरी हर सब्जी में जाते हैं। इस तरीके से फिर मैंने उसको ढक के पकने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ मैंने बर्तन भी साफ कर दिए थे। साथ ही साथ बर्तन धोने का भी बहुत अच्छा एक कहते नहीं बेनिफिट मिल जाता है कि या तो आपको हाउस हेल्प रखना आपको पसंद हो, पर मेरा घर 1 BHK है, मुझे हाउस हेल्प रखना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं हाउस हेल्पर को नहीं रखती हूँ। मैं साथ ही साथ सारे काम करती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जितने भी बर्तन मेरे साथ हुए थे अभी के, तो वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब मैं फटाफट से प्याज को महीन महीन से कट करूँगी। अभी मेरी सब्जी अच्छे से हल्की सी उबल रही है, और इसको पता क्या उबाल के बनाने का रीज़न ये होता है कि इसमें कोई भी अगर कड़वापन
सा होता है, या फिर होता ना तलकाने वाला जो एक होता है, फीका फीका सा स्वाद होता है बंद गोभी में, वो नहीं आता है। तो ये मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती थी। अब मम्मी तो मेरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो अब अपने हाथ से बना के मैं खा लेती हूँ। और बस इसी तरीके से अपनी मम्मी को अपने दिल और दिमाग में याद रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बचपन से ही एक अच्छी घर को संभालना सिखाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ उनकी, वो ऋण तो मैं कभी नहीं उतार सकती हूँ। यहाँ मैंने साथ ही साथ अपनी मशीन भी लगा रखी थी, जिसमें मैंने बेडशीट डाल रखी थी, और ये मशीन में से मुझे ना ऐसे खींच के पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरी मशीन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बस जुगाड़ से चल रही है। साथ ही साथ इस तरीके से बस इसमें पाइप लगा के ही पानी जाता है, तो वो मैं जुगाड़ से चला लेती हूँ। यह इतनी देर में मेरी पत्ता गोभी भी उबल गई थी, एकदम रेडी हो गई थी, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं रह गया। तो मैंने निकाल के और अच्छे से साफ करके कढ़ाई, फिर उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल थोड़ा सा। अब डालूंगी थोड़ा सा लहसुन, और जैसे ही लहसुन अच्छे से भून जाएगा तो थोड़ा सा साबित लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है, हींग डाली है, और उसमें प्याज और हरी मिर्च को मतलब डाल दिया है। अच्छे से सौते करेंगे इसमें। और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ, और ये मेरी दूसरी चाय है। एक्चुअली क्या होते हैं ना कि हस्बैंड जब तक पूजा पाठ करते हैं तो वो थोड़ा लेट आते हैं, तो उनके लिए ये चाय बन रही थी। तो मैंने फटाफट से चाय भी साथ ही साथ बना दी, और यहाँ पे फटाफट से पत्ता गोभी भी साथ ही साथ बना दी है। और इस तरीके से एक बार आप पत्ता गोभी बना के खाना, आपको इतनी बढ़िया लगी। उसके बाद में आप पत्ता गोभी इसमें डाल दो, और धीमी धीमी आंच पे इसको सिर्फ भूनना है, एकदम ऑयल रिलीज होने लग जाए इतना आपको भूनना है, और आप देखना कितनी बढ़िया सब्जी बन के रेडी होती है। तो चलो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी मैं एंड करने पे आ गई हूँ। यहाँ पे देखा आपने, मैंने फिर दोबारा से जो चाय बनाई उसमें भी मैंने चीनी एकदम लास्ट में डाली है, और एक बॉयल आने तक मैं पकाती हूँ। उसके बाद में चीनी डालने के बाद में मैं ज़्यादा नहीं चाय पकाती हूँ, क्योंकि वो कैरामाइल ना बने इसलिए। और आप वैसी शुगर, ये रिफाइंड शुगर होती है, तो इसको वैसे ही ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती है ये। और अब मेरा था कि पराठे बनाने का टाइम, तो मैंने फटाफट से पराठे बना लिए, और ये टिफ़िन रखा है मेरा साइड में। तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को टिफ़िन बना के दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी ना स्कूल जाती है, तो उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ता है, इसके बाद सारा सब कुछ देखूंगी। तो यहाँ पे जल्दी उठने के फ़ायदे बस यही हैं, और मैं तो यही बोलती हूँ, जो लोग अगर लेट से उठते हैं तो एक बार आप जल्दी उठ के देखो, फिर देखो जीवन में कितनी खुशहाली होती है। और आपको अगर मेरे व्लॉग थोड़े पॉजिटिव लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का हिस्सा बन जाओ। मैं आपके साथ अपनी जो लाइफ है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे ब्लॉग देखो। अगर आपके माइंड में कुछ भी निगेटिविटी है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम एक गृहिणी हैं और आप भी गृहिणी हो, तो हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और वो फेस सिर्फ औरत को करने पड़ते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी हमारे कंधों पे होती है इसलिए। तो बिल्कुल भी आप इतना सोचो मत अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में बाय बाय। खाना तैयार है, जल्दी से खा लीजिए। बाय बाय।